सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे और आशा कर रहे हैं कि आप लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। और जैसा कि भाई आप लोगों को बता दें कि आज से हमारी YouTube पर क्लासें आरंभ हो रही हैं। आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासें होंगी वो पहले आप लोगों को उनका बेस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर चैप्टर। क्योंकि अगर आप लोगों का बेस मजबूत है तो आप लोगों के चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने साथियों से बोल दीजिएगा कि भाई YouTube पर क्लासें आरंभ हो चुकी हैं, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द YouTube से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जैसा कि भाई हम आप लोगों के सामने आज केमिस्ट्री के अंदर पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपाउंड। क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर पहले के पेपर की तुलना में अब जो पेपर आ रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट आ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के पेपर आ रहे हैं। तो भाई हम लोगों को उसी हिसाब से परिवर्तन करना होगा, है ना। तो हम उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी कराएंगे और बिल्कुल जीरो से हर कमजोर बालक इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का डर उसके दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का सिलेबस फिनिश होगा फिर हम लोग कराएंगे अनसॉल्व पेपर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आरंभ कर रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिग्री कंपाउंड क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर? डिग्री ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 2026 के अंदर आया था। चलिए आओ समझते हैं। सबसे पहले कंपाउंड मतलब यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? जब आप दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जोड़ देते हो तो वह क्या कहलाता? हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे यहां पर अगर हम आपसे पूछेंगे ये CH4 क्या है, तत्व है या यौगिक है, तो आप बोलोगे इस CH4 के अंदर हमको कार्बन दिखाई दे रहा है। कार्बन को किससे लिखते हैं? कार्बन का संकेत क्या है? C है। हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H है। ठीक है, तो यहां पर C कार्बन है, H हाइड्रोजन है। कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं, तो यह हमारा क्या कहलाएगा भाई? यह हमारा यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें H2O, ये आपको पता है ये जल का सूत्र होता है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये यौगिक है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हमको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और कौन दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन की संख्या हमको 1 दिखाई दे रही है, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है? यौगिक है। क्लियर? चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन। किसके बीच में डिग्री देखने वाले हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में। फिर हम किसके बीच में देखेंगे? हम देखेंगे हेलो एल्केन और अल्कोहल के बीच में। फिर किसके बीच में देखेंगे? एमीन के बीच में। भाई क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से सबसे पहले हम किसके बीच में डिग्री देखने वाले हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन एवं किसके बीच में भाई? हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या है भाई? C। हाइड्रोजन का संकेत क्या है भाई? H। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर भाई सबसे पहला नंबर 1, पहला 1 डिग्री या प्राथमिक 1 डिग्री या प्राथमिक या इंग्लिश से बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। भाई आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ 1 डिग्री या प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? चलिए, तो जब जो कार्बन है उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3। आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जैसे ही हम आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग ये बॉन्ड बनाना सीख जाओगे वहां पे। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे बिल्कुल जीरो से। आज की क्लास के अंदर केवल हमारा टारगेट इतना है कि आप लोगों को डिग्रियां सिखाना। ठीक है, और आज से आप लोग इस क्लास के बाद डिग्री कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला?
हमने बोला जो कार्बन है उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो वह हमारा कितने डिग्री होगा, तो वह हमारा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वो आगे जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितनी डिग्री होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना, 1, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 1 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। जब कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो वह कितना होगा, 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन। ठीक है। और ध्यान रखना, अब बात करेंगे हाइड्रोजन के अंदर डिग्रियां, बात करें किसके अंदर डिग्री की, हाइड्रोजन के अंदर डिग्री की। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ और उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होगी। जैसे ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, तो इस हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। ठीक है। ध्यान रखना, जिस डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ठीक है। चलिए सेकंड, नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन की बात करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर यह होगा कि कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 2 कार्बन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3। भाई एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 2 कार्बन, तो वह कितनी डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री। चलिए समझो भाई, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ ये वाला। ठीक है। तो ये हमारा कितनी डिग्री हो गया, आप बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कार्बन से, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। देखो, एक तो ये आगे की ओर और एक ये पीछे की ओर। तो इस कार्बन से भाई कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन से अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। अच्छा, इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलो सर इस कार्बन से केवल एक कार्बन ये वाला जुड़ा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री हो जाएगा, इसलिए हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। चलिए इसी प्रकार हम बात करेंगे 3 डिग्री या तृतीयक। ठीक है, इंग्लिश में टर्सरी कार्बन। चलिए, तो यहां पर बात करें 3 डिग्री तृतीयक कार्बन की, तो जब एक कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े हो, एक कार्बन से कितने अन्य 3 कार्बन जुड़े हो, तो वह कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे भाई, CH3 कुछ इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिखा है। चलिए, तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई इस कार्बन से बताओ, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, बताओ। तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। बात सही है। अच्छा, इस कार्बन से आप बोलोगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से, देखो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से भैया टोटल कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, अर्थात इसकी डिग्री जो होगी वो कितने डिग्री होगी, 3। अच्छा, इस कार्बन की डिग्री जरा मुझे बताना, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री हो गया। बोलो बात क्लियर हुई। ठीक है। अच्छा, इस वाले कार्बन से भाई बताओ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है,
तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और आप लोगों को समझा रहे हैं, एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों को डिग्री पहचाननी है। उसके अंदर हम लोगों को क्या पहचाननी है? डिग्री पहचाननी है। ठीक है, यहां पर ये रहा, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया है। ठीक है, अब भाई मुझे इसके अंदर क्या करना है? डिग्री पहचाननी है। कैसे भाई? जरा मुझे ये बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ, कितनी डिग्री होगी? तो आप बोलोगे कि सर जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, और जब इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये वाला कितने डिग्री कहलाएगा? तो ये वाला बन जाएगा भैया कितने? 1 डिग्री। बोलो बात सही है? अच्छा भाई, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो इस कार्बन से आप बोलोगे सर एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से तीसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो आप बोलोगे सर 3। तो ये हमारा कितने डिग्री हो गया? ये हमारा हो गया 3 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए? तो आप बोलो सर इस कार्बन से एक कार्बन आगे जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक कार्बन पीछे जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन से अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, अर्थात इसकी जो डिग्री होगी वो भाई कितनी डिग्री होगी? 2 डिग्री होगी। ठीक है, अच्छा भाई इस कार्बन की जरा डिग्री बताओ। तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ये, तो इसकी कितनी डिग्री होगी? जब एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। इसी प्रकार मैं पूछूं इस कार्बन की डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से केवल यही वाला तो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो भाई कितनी डिग्री हो जाएगी? 1 डिग्री। उम्मीद है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आप लोग डिग्रियां पहचान लोगे। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार सेकंड दूसरा भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं भाई बी नंबर, वो हम पढ़ने वाले भाई किसके अंदर? हेलो एल्केन एंड एल्कोहल के बीच में डिग्री। किसके बीच में भाई? हेलो एल्केन एंड एल्कोहल के बीच में डिग्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेलो एल्केन का जो संकेत है भाई किससे प्रदर्शित करते हैं? RX से, और एल्कोहल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ROH। ठीक है, घबराइए मत, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम इस R की चर्चा करेंगे और हम बिल्कुल इस केमिस्ट्री का डर खत्म कर देंगे। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से कि भाई केमिस्ट्री का डर बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल 0 से और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि यहां पर R, अभी ध्यान रखना R हमारा यहां पर कौन होगा भाई? R हमारा यहां पर है एल्किल समूह। ये R यहां पर कौन है? हमारा एल्किल समूह है। ठीक है, और इस R की जगह हम किसको रख सकते हैं? कोई भी एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, C4H9। ये अगले लेक्चर के अंदर हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, केवल आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट क्या है? आप लोगों को डिग्रियां सिखाना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, समझना यहां पर थोड़ा सा हम अगर बात करें किसके अंदर? हेलो एल्केन के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे हम भाई? हेलो एल्केन के अंदर की डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, समझना थोड़ा सा ट्रिक आपको दे रहे हैं। क्या दे दे भाई? ट्रिक समझो। जो हमारा X क्या है? X हमारा है भाई हेलोजन। X हमारा क्या है? हेलोजन है भाई, ध्यान रखना है। और हेलोजन किस परिवार के तत्व हैं? अगर हम आपसे बात करेंगे जो हेलोजन है वो किस परिवार के हैं, तो आप ध्यान रखना ये वर्ग 17 के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान रखना ये हमारे वर्ग 17 के तत्व है। वर्ग 17 के तत्व वही हमारा कौन सा परिवार होता है? हमारा हेलोजन परिवार होता है। ठीक है, समझो ट्रिक में क्या है कि ये जो हेलोजन है इनमें से, ये जो हेलोजन है, कोई भी हेलोजन आ जाए इनमें से, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के पास अगर 2 H है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के पास भाई कितनी H है? 2 H है। तो ध्यान रखना ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा 1 डिग्री। ठीक है,
एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के पास केवल एक H है। तो ध्यान रखना ये हमारा कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ध्यान रखना। और ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के पास एक भी H नहीं है, तो ये कितनी डिग्री होगा, ध्यान रखना भाई, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आप लोग क्या समझ में आया, आप लोगों को भाई समझ में आया कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के पास अगर 2 H है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक H है, तो ध्यान रखना ये हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके पास एक भी H नहीं है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर समझ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल के तौर पे 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड समझो, इसके एग्जाम्पल समझ रहे हैं भाई। यहां पर जैसे लिखा CH3Br, CH3Br, तो ध्यान रखना एक कार्बन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक कार्बन सदैव 1 डिग्री माना जाता है। कितना माना जाता है, 1 डिग्री। एक कार्बन सदैव कितने डिग्री माना जाता है, 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। लेकिन मैंने बोला भाई अभी आप लोगों को नाम से मतलब नहीं है, अभी तो केवल डिग्रियां पहचाननी है। अभी तो क्या करना है, केवल डिग्री पहचाननी है कि भाई कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। केवल हमको क्या करना है, अभी डिग्रियां पहचाननी, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल भाई यहां पर लिख दिया CH3CH2Br। अब बताओ भाई ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो हैलोजन है, मैंने बोला हैलोजन में से कोई भी आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, कोई भी हैलोजन जुड़ा हो कार्बन श्रृंखला से, ध्यान रखना ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन के पास तो भाई कितनी H दिखाई दे रही है, 2। तो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर 2 H है तो आप उसको कितना लिखोगे, 1 डिग्री। कितने डिग्री लिखोगे, 1 डिग्री, क्लियर। और अभी मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं एथिल ब्रोमाइड, लेकिन नाम की आप लोग चिंता मत करिए, नाम अगले लेक्चर के अंदर है, ठीक है। अभी आपको केवल बस डिग्रियां बताओ। अच्छा यहां पर एक और एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और यहां पर लिख दिया हमने F। अच्छा अब इसके अंदर डिग्री बताओ भाई ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है ना, और इसके पास कितनी हाइड्रोजन है। आप बोलो सर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कितना डिग्री लिख दोगे इसको, 1 डिग्री। कितना डिग्री, 1 डिग्री। टोटल कार्बन 1 2 3 पे है भाई प्रोपिल और F है तो फ्लोराइड, ठीक है। उम्मीद है भाई कि आप पहचान कर लोगे 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड की, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखो भाई, अगला नंबर भाई, अगला नंबर समझो, ठीक है। क इसको डाल दिया हमने, इसको डाल दिया ख, ठीक है। अब अगला पढ़ने वाले 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब आपसे भाई पूछ लिया हमने कि भाई बताओ 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो एक एग्जांपल में हमने आपको लिख दिया R2CHBr। क्या ये 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास केवल कितना H है, केवल एक H है। तो ये हमारा कितने डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगला एग्जांपल CH3
का होल ट्वाइस CHCl। अब बताओ ये कितने डिग्री होगा, ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आपको पता है कि सर यहां अब की बार कौन लिख दिया आपने, क्लोरीन लिख दिया है। हमें फर्क नहीं पड़ेगा आपने कौन सा हैलोजन जोड़ा है, लेकिन ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो भाई ध्यान रखना है जब एक हाइड्रोजन है तो ये कितने डिग्री होगा भाई, 2 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। ठीक है, 3 कार्बन है, प्रोपिल और Cl को लिख देंगे भाई क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल भाई समझो। CH3 CH Br CH2 CH3। भाई अब बताओ ये कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आप लोग जवाब दोगे सर ये जो हमारा हैलोजन है, ये हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितना H है भाई, उसके पास तो एक ही H है ना। और जब एक H है तो इसको भाई कितना डिग्री लिख दोगे। आप बोलोगे सर मैं इसको तो 2 डिग्री लिखना है। और यहां पर टोटल कार्बन 4 हैं तो 4 पे हम भाई लिख देंगे ब्यूटिल और Br को लिख देंगे हम भाई ब्रोमाइड। ठीक है, ब्यूटिल ब्रोमाइड। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक काम कर रहे हैं 3 डिग्री को हम इधर समझा दे रहे हैं। ठीक है, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। चलो समझते हैं 3 डिग्री में। मैं आपसे भाई एक एग्जांपल दे दिया ये वाला, क्या ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो हैलोजन है ना, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास तो एक भी H ही ना है, और जब एक भी H नहीं है तो ये कितना होगा भाई। तो आप बोल दोगे सर इसको लिख दो आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या लिख दो भाई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लीजिए, CH3 का होल थ्राइस C और यहां पर लिख दिया हमने Cl। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर अब की बार आपने तो हैलोजन चेंज कर दिया, आपने क्लोरीन जोड़ दिया। अब चाहे हैलोजन जो भी जोड़ो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक भी H नहीं है, तो ध्यान रखना ये कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री। ठीक है, और टोटल कार्बन 3 यहां, एक 4 पे आ जाएगा ब्यूटिल, यहां पर ध्यान रखना ब्यूटिल, और Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस हेलो एल्केन के अंदर डिग्रियां पहचान लोगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है हैलोजन कोई भी जुड़ा हो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर 2 H है तो 1 डिग्री, अगर एक H है तो 2 डिग्री, और एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम एल्कोहल और फिर हम लोग पढ़ेंगे एमीन को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले भाई किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर डिग्री देखने वाले हैं। किसके अंदर भाई, एल्कोहल के अंदर। क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट में, वो किस किस के अंदर डिग्रियां पूछता है, हेलो एल्केन, एल्कोहल और एमीन के अंदर भाई डिग्रियां पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एल्कोहल की। वही ट्रिक भाई ध्यान रखना है, ट्रिक क्या है समझो। जो एल्कोहल है, ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर 2 H है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितना H है भाई, 2 H है। तो ध्यान रखना इसको लिखोगे 1 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री भाई, 1 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री होगा भाई, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगर हम बात करेंगे, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर एक H दिखाई दे जाए तो आप उसको कितना डिग्री लिखोगे भाई, 2 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री लिखोगे, 2 डिग्री एल्कोहल लिखोगे। ठीक है, और ध्यान रखना है ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक भी H नहीं है, तो आप उसको कितना डिग्री लिखोगे भाई, 3 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री लिखोगे भाई, 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे आपने हेलो एल्केन को पढ़ा सेल, ठीक है, वहां हैलोजन था, हैलोजन को हटाओ, OH ग्रुप को जोड़ दीजिए, बस आप पहचान कर जाओगे भाई। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। नंबर 1 पहला 1 डिग्री या प्राथमिक 1 डिग्री या
प्राथमिक, इंग्लिश में प्राइमरी अल्कोहल। समझो क्या है एग्जांपल। जैसे हमने आपसे पूछा भाई CH3CH2OH, आपको एग्जांपल दे दिया है भाई हमने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा? अब बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो OH है ना, जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन के पास तो भाई 2 H है, और जब 2 H है तो कितना डिग्री लिखोगे उसको? 1 डिग्री अल्कोहल। कितना लिखोगे? 1 डिग्री। हम इसमें कार्बन को नाम दे दे रहे भाई, यहां पर 2 है, 2 पर यहां पर देंगे एथिल, और OH ग्रुप है तो अल्कोहल, एथिल और OH ग्रुप है तो अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना। नाम पे आप लोग मत जाओ, केवल अभी डिग्री को पहचानिए। अगले लेक्चर के अंदर भाई इन नाम का ही पूरा खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, घबराओ मत, बस जितना पढ़ाते जाएं उतना कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, अच्छा एक और बताओ एग्जांपल। CH3 CH2 CH2 और यहां पर लिख दिया हमने OH। बताओ भाई डिग्री, बताओ डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास तो 2 H है, तो आप इसको 1 डिग्री लिख दो। और कार्बन 1 2 3 पे प्रोपिल और OH लगा हुआ है तो भाई अल्कोहल। बोलो बात क्लियर हुई? बस आपको यही पहचानना है कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल। 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। समझो यहां पर क्या है, यहां पर एग्जांपल CH3 CH, यहां जोड़ दिया OH और यहां जोड़ दिया CH3। बताओ कितने डिग्री अल्कोहल होगा? बताओ। तो आप बोलोगे सर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास तो ये OH इससे जुड़ा ना, और इसके पास कितना H? आप बोलोगे सर 1 H है, तो 1 H है तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, और 3 कार्बन है प्रोपिल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ठीक है, बात यही है, ध्यान रखना। तो यहां पर भी कहानी क्या होगी? आप बोलोगे कि सर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास तो केवल 1 ही H है, कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल भाई, तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए तो समझो यहां पर क्या है, CH3 का होल थ्राइस C, यहां पर OH। अब बताओ क्या ये तृतीयक अल्कोहल होगा? तो आप बोलोगे सर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक भी H नहीं है, मतलब ये टर्सरी यानी तृतीयक अल्कोहल होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 3 डिग्री, टोटल कार्बन 3 और 1 4, 4 पे हम लिख दे रहे इसको ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग बस इसी तरीके से पहचानना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले भाई किसके अंदर? एमीन के अंदर। किसके अंदर भाई डिग्री देखने वाले हैं? एमीन के अंदर। बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था 2026 के अंदर। ठीक है, समझो। अब यहां पर एमीन, इसके अंदर क्या है ट्रिक समझो, इसके अंदर भी ट्रिक समझ लो। जब क्या करना है, नाइट्रोजन से 2 H जुड़ी हैं तो आप इसको कितना डिग्री लिखोगे? 1 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन से 2 H जुड़ी हो 1 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन से केवल 1 H जुड़ी दिखाई दे तो आप इसको कितना लिख लोगे? 2 डिग्री एमीन। क्या बोलोगे? 2 डिग्री। और नाइट्रोजन से भाई एक भी H नहीं दिखाई दे तो आप इसको क्या लिखोगे? 3 डिग्री एमीन। क्या लिखोगे भाई? 3 डिग्री एमीन। चलो एग्जाम्पल में 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। समझो यहां पर एग्जाम्पल में हमने लिख दिया RNH2। बताओ भाई कितने डिग्री एमीन है ये? कितने डिग्री एमीन है? आप बोलोगे सर नाइट्रोजन से 2 H दिखाई दे गई, इसको आप 1 डिग्री एमीन लिख दो। क्या लिख दो भाई इसको? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, CH3 CH2 NH2। अब बताओ भाई ये कितने डिग्री एमीन होगा?
आप बोलोगे सर नाइट्रोजन से हमको कितनी एच दिखाई देगी? 2 एच दिखाई देगी। नाइट्रोजन 2 एच दिखाई दे जाए 1 डिग्री एमीन, 1 एच दिखाई दे जाए 2 डिग्री एमीन, एक भी एच ना दिखाई दे तो 3 डिग्री एमीन। बोलो बात सही है। चलो तो यहां पर इसको लिख दो सर 1 डिग्री और यहां पर 2 कार्बन है तो एथिल एमीन, एथिल एमीन 1 डिग्री एथिल एमीन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब हम बात करेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन की, 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन की। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे CH3NH और यहां पर लिख दिया CH3। बताओ, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास एक ही एच है, नाइट्रोजन के पास जब एक ही एच है तो यहां पर ये इसको लिख दो भाई। क्या लिखोगे? 2 डिग्री। क्या लिखोगे? 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो इसको लिख दिया डाई मैथिल एमीन। ठीक है, डाई मैथिल एमीन। ठीक है, नाम पे मत जाओ, केवल अभी डिग्री पहचानो। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लिख लो CH3NH CH2 CH3। अब बताओ, तब भी आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन के पास तो एक ही एच है ना, नाइट्रोजन के पास एक ही एच है, जो नाइट्रोजन के पास एक ही एच है तो भाई ये कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। ये एथिल है, ये मैथिल है, तो पहले एथिल फिर मैथिल एमीन, क्योंकि कल नाम का खेल खत्म, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे तृतीयक की। तो यहां पर इसके एग्जांपल तृतीयक वाला हम इधर समझा दे रहे हैं। तृतीयक या 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तृतीयक या 3 डिग्री एमीन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ध्यान रखना है जो CH3 नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। अब बताओ, आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास एक भी H नहीं है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 3 डिग्री एमीन। कितने डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। तो आशा कर रहे हैं कि भाई आज की क्लास के अंदर आप लोग डिग्रियां पहचानना सीख गए होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपने साथी को जोड़ लीजिएगा और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की क्लास है बिल्कुल निरंतर चलेंगी। संडे टू संडे आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो संडे टू संडे हम लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रहेगा और मंडे टू सैटरडे हम लोगों की निरंतर क्लास रहेंगी, ताकि आप लोगों को भी अनुमान लगे कि भाई पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार।